सतर्क रहे। करीब 1 महीने से अपने ही घरों में कैद होने वाले गोगुंदा और आसपास के इलाकों के ग्रामीणों का सब्र का बांध अब टूटने लगा है। वो हमेशा वन विभाग के कर्मचारियों, अफसरों से यही कह रहे हैं कि कुछ भी करो पर इस खतरे से निजात दिला दो। इस तरह से मौत के डर से घुट घुट कर अब नहीं जी सकते। पिछले 1 महीने से लगातार इतने लोगों पर हमला और जान गंवाने के बाद अब ग्रामीण करो या मरो वाली स्थिति में आ गए हैं। ऐसा लगता है जैसे अब उन्हें किसी पर यकीन ही नहीं रहा, वो सब्र नहीं रहा। वो खुद ही इस समस्या से दो चार होने का मन बना चुके हैं और ऐसा ही हुआ भी। उदयपुर में एक बार फिर लेपर्ड का हमला हुआ। हालांकि इस बार ग्रामीणों ने किसान पर हमला कर भाग रहे लेपर्ड को घेर कर मार डाला। वन विभाग के अनुसार ये दावे से नहीं कहा जा सकता कि ये वही आदमखोर है जिसने गोगुंदा क्षेत्र में 9 लोगों का शिकार किया है। शुक्रवार सुबह 3 बजे शुरू हुई ये घटना गोगुंदा से करीब 20 किलोमीटर दूर सायरा थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार लेपर्ड का ये हमला कमोल गांव में हुआ है। यहां के देवराम के घर में घुसे लेपर्ड ने पहले बाड़े में बंधी गायों पर अटैक किया। गायों की चीख पुकार सुनकर बाड़े में पहुंचे किसान पर लेपर्ड ने हमला कर दिया। उनके दोनों हाथों को भी जबड़े में दबा लिया और पंजों से भी कई बार वार किया। देवाराम शोर मचाते हुए कुछ मिनट तक लेपर्ड से बचने का भरसक प्रयास करते रहे। इसके बाद ग्रामीणों और परिवार का शोर सुनकर जमीन पर गिरे देवाराम को छोड़कर लेपर्ड जंगल की ओर भाग गया। इसके बाद ग्रामीणों ने हथियार लेकर उसका पीछा किया। वहीं घायल देवाराम को नजदीक के हेल्थ सेंटर ले जाया गया, जहां से उन्हें उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। देवाराम की हालत फिलहाल ठीक है, लेकिन डर के कारण वे कुछ भी बोल नहीं पा रहे हैं। मैंने पाड़ा तुझो एक तो नहीं क्यों बिया। अच्छा बिया तो एक तो नहीं क्यों जब मैं तो वो तो नहीं क्यों नाटो तो कोई नहीं बोलता बीज को पैर रुपये तो मैं खाता हूँ। अच्छा 2 था सीतरा। हाँ 2 मैं कौन पकड़ा बनना। अच्छा मैं कौन पकड़ राजा पता मेरे बच्चे आयो। अच्छा मैं खा रही। वन विभाग के अधिकारी सुनील कुमार बताते हैं कि लेपर्ड का शव देवाराम के घर के पास ही पड़ा मिला। लेपर्ड का चेहरे पर बड़ा घाव है, जिससे लग रहा है कि किसी धारदार हथियार या कुल्हाड़ी से उस पर हमला किया गया। लेपर्ड के डर की वजह से इन दिनों ग्रामीण हथियार साथ में रखते हैं। ऐसे में संभावना यही है कि लेपर्ड को लोगों ने मार डाला हो। पूरे मामले की जांच की जा रही है। गोगुंदा के बाद अब सायरा इलाके में भी लेपर्ड के अटैक बढ़ रहे हैं। कमोल गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर ढोल गांव में एक दिन पहले लेपर्ड ने एक ग्रामीण पर हमले का प्रयास किया था। 2 दिन पहले 9 अक्टूबर को लेपर्ड ने ढोल गांव के सरदारपुरा में गाय का शिकार किया था। वहीं 4 अक्टूबर 2024 को भी ढोल गांव के कालू सिंह और वाटों का गुड़ा की चपली बाई पर लेपर्ड ने हमले का प्रयास किया था। लगातार हमलों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बीते करीब 1 महीने से उदयपुर के गोगुंदा और झाड़ोल एरिया में आदमखोर लेपर्ड की तलाश की जा रही है। करीब 300 लोगों की टीम 20 से ज्यादा गांवों के जंगल में हाईटेक टेक्निक से आदमखोर को ढूंढने में लगी हुई है। इसमें 12 शूटर शामिल हैं। टीम में अलग अलग टाइगर सेंचुरी से बुलाए गए एक्सपर्ट्स शामिल हैं, लेकिन अब तक आदमखोर लेपर्ड को पकड़ा नहीं जा सका है। हालांकि इस बीच लेपर्ड के हमले लगातार जारी हैं। वहीं अब एक्सपर्ट्स में इन बातों को लेकर भी विवाद है कि सही आदमखोर की पहचान आखिर कैसे होगी। इस बीच गोगुंदा और झाड़ोल एरिया के गांवों में लेपर्ड के हमले के बाद सायरा एरिया में बड़े हमले भी प्रशासन के लिए परेशानी बढ़ा रहे हैं। हमले का भी एक तय पैटर्न है, जैसे 5 साल की बच्ची का शव, धड़ और गर्दन अलग थे। शरीर में लीवर, आंत, एक हाथ और एक पैर नहीं था। 65 साल के पुजारी का शव, बाईं ओर का फेफड़ा गायब था। गर्दन से छाती के बीच सब कुछ साफ था। बायां हाथ भी नहीं था। 55 साल के युवक का शव, गले में गहरे घाव थे, गर्दन तोड़ दी गई थी। 50 साल की महिला का शव, शरीर को बुरी तरह से नोचा हुआ था, गर्दन को दबाया हुआ था। उदयपुर के गोगुंदा में लेपर्ड का शिकार लोगों के शरीर का ऐसा हाल देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए।
लेपर्ड अब तक 9 लोगों को मार चुका है। इनमें सबसे ज्यादा 7 शिकार गोगुंदा में ही किए हैं। डॉक्टर कहते हैं कि पोस्टमार्टम के दौरान 5 साल की बच्ची का शव देखा तो दिल पसीज गया। इतनी भयावह स्थिति थी कि बता पाना भी मुश्किल था। बच्ची का पूरा शरीर गायब हो ऐसी स्थिति थी। ऐसे ही शत विक्षत हालत में बाकी शव भी आए थे। सभी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, जिससे साफ है कि किसी जंगली जानवर ने शरीर को बुरी तरह से नोच डाला है, खाया है। ये जंगली जानवर लेपर्ड है, ये वन विभाग पुख्ता कर चुका है। वन्य जीव विशेषज्ञ बताते हैं कि पहले लेपर्ड इंसानों पर हमला नहीं करता था, वो इंसानों से डरता और शर्माता था। लेकिन अब यह उलट होने लगा है। जंगलों में लोगों के बसने और भोजन की कमी के बाद यह सब होने लगा है। होटलों में शाकाहारी के साथ साथ मांसाहारी भोजन भी परोसा जाता है। उसके टुकड़े इधर उधर फेंक दिए जाते हैं और उसकी गंध से ही आबादी की तरफ इनके कदम बढ़े हैं। लेपर्ड इंसान के साथ ही जानवरों का भी शिकार कर रहा है। सर्च टीम से 30 किलोमीटर आगे गोगुंदा सायरा में जानवरों पर हमला कर शिकार कर चुका है। हाल ही में ढोल ग्राम पंचायत के सरदारपुरा गांव में बुधवार रात यानी 9 अक्टूबर को लेपर्ड आया था। लाल सिंह के बाड़े में बंधी गाय का उसने शिकार किया। गांव के लोगों ने लेपर्ड के नहीं पकड़े जाने पर धरना देने की भी चेतावनी दी है। लेपर्ड के हमले में लगातार इंसानों की जान जाने पर इसके आदमखोर होने का डर सताने लगा है। हालांकि लेपर्ड के आदमखोर होने को लेकर वन विभाग ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन टीम अलर्ट हो गई। 30 सितंबर से वन विभाग की टीम जंगलों में लेपर्ड को तलाश रही है और इसके बाद भी हमले जारी रहने पर सेना को बुलाया गया। हैदराबाद सहित राजस्थान के 12 शूटरों को तैनात किया गया है। टीम मिलकर लेपर्ड को पकड़ने के लिए काम कर रही है। फिलहाल केलवों का खेड़ा राठौड़ों का गुड़ा में लेपर्ड की तलाश की जा रही है। मदार पंचायत के राठौड़ों का गुड़ा में लेपर्ड ने 30 सितंबर को 65 साल के पुजारी विष्णु का शिकार किया था और इसके बाद विजयावाड़ी पंचायत के केलवों का खेड़ा में कमला कुंवर को मारा था। टीम दोनों जगह गश्त के साथ ही जंगल में तैनात है। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। अकेले नहीं घूमे, 2-3 व्यक्ति साथ में आए जाए, बच्चों को अकेला नहीं छोड़े, ना ही अकेला जाने दें। सुबह शाम रात्रि को अधिक सावधानी बरतें। जहाँ मर्द पशु पड़े हैं वहाँ अधिक सतर्क रहे। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लैबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।